बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं माजिद राना। नाजरीन मोहतरम, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सोलर सिस्टम ख़रीदना चाहते हैं या सोलर सिस्टम पे चलने वाली कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे भाई का चैनल है बाबू व्लॉग्स, इसको आप ज़रूर विज़िट करें। अगर आपको कोई यूट्यूब के हवाले से परेशानी है तो इनसे आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछें तो आपको इसका मौसर जवाब मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर विज़िट करें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खिलाफत इस्लामिया को मजबूत बुनियादों पर कायम करने के लिए अपने दौरे हुकूमत में इंतहाई सख्त फैसले सादर फरमाए थे। खराजी ज़मीनों का असल में मामला है क्या आपने उनको लश्करियों को देकर वो ज़मीनें आखिर किस बुनियाद पर वापस ले ली थी? इससे पहले हमें हज़रत उमर के दौरे हुकूमत पे जितने फैसले किए गए थे उन पर एक सरसरी नज़र दौड़ानी पड़ेगी। हिजरी तकवीम जिससे हमारे साल और महीने पहचाने जाते हैं, दफ्तरी निज़ाम और उनका बाकायदा जो रिकॉर्ड है वो, फौजी और दीगर सरकारी महकमों के अदादो शुमार और उनकी जो मुलाजमत है उनकी शराइत, महसूल का निज़ाम, ये सारे जो फैसले थे, ये सारे कवानीन थे, असल में देखने वालों के लिए तो ये नए थे, लेकिन ये सारे कुरान और हदीस की रोशनी में किए गए थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी पेशन गोइयों में इनकी पेशगी इतला दे दी थी। नमाज तरावी की जो बाकायदा जमात का एहतमाम वो भी आपने ही किया था, जिनको सहाबा इकराम ने काबिल तहसीन अमल करार दिया था और सहाबा के इजमा ने इसको सुन्नत करार दिया था। गर्ज के जो कोई भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हालात ज़िंदगी को पढ़ता है, उसको ब्रीक बीनी से अगर उसका कोई तज्जिया करता है तो आपकी सियासत, मनसूबा बंदी, इस्लाहात, इक्तसादी जो इस्लाहात है, मशरती इस्लाहात, कानून साजी और अदालतों का निज़ाम है तो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रहता। इब्तदाए इस्लाम में जब कोई मुजाहिद जहाद के लिए जाता था तो जितनी उसके पास अखराजात थे वो अपनी जेब से लगाता था, जिसके पास नहीं होते थे कोई अहले सरवत मुसलमान उनकी खिदमत में पेश कर देता था। अगर कोई भी किसी को ज़्यादा राह नहीं मिलता था या जहाद के लिए कोई सामान नहीं मिलता था तो वो हालांकि अल्लाह ताला की नज़र में वो माजूर गर्दाना जाता है, उस पर कोई भी गिरफ्त नहीं होती। लेकिन मुसलमान जो थे उस वक़्त के सहाबा इकराम जहाद में शिरकत ना करने की वजह से वो खुद को बदनसीब डिक्लेयर करते थे। उस ज़माने में जिन इलाकों को फतह किया जाता था उन इलाकों से माले गनीमत में जो चीज़ें इकट्ठी होती थी वो भेड़ बकरियां, तलवार, नेज़े या कुछ नगदी रकम इकट्ठी होती थी। उनको उस वक़्त के जो राइज निज़ाम था उसके मुताबिक मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाता था। ये जो मसला था खराजी ज़मीनों का, ये उस वक़्त पेश आया जब मुसलमानों ने, मुजाहिदीन ने जो लहलहाते हुए खेत थे, शादाब जो ज़मीनें थी, उनको जब फतह किया तो ये मसला तब पेश आया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में किताबुल खराज में इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि जंग कादसिया में हज़रत अब्दुल्ला बिन जुरैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने कबीले के सबसे ज़्यादा मुजाहिदीन जो थे वो जंग के लिए पेश किए। जब इलाका फतह कर लिया गया तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उनको मफतूहा इलाके का जो चौथाई हिस्सा था वो मुजाहिदीन के लिए दे दिया। लेकिन जब नई पॉलिसी आई तो हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत जुरैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि जो चीज़ें, जो जगह दी गई है, जो ज़मीनें आपको दी गई हैं तो वो नई पॉलिसी के मुताबिक आप वापस कर दे, बैतुल माल में जमा करवा दे। तो हज़रत जुरैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किसी भी बात को बुरा नहीं मनाया और आपने बैतुल माल में वो तमाम ज़मीनें जमा करवा दी। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 80 दिरहम का इनाम पेश किया। जब अराकी जो ज़मीनें थी उनको फतह किया गया और लश्करियों को वो ज़मीनें दे दी गई, हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि ये मुसलमानों का जो इज्तमाई
ذریعہ آمدن ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے جو زمینیں ہیں وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں رہ جائیں گی۔ اب مجاہدین کاشتکاری تو کر نہیں سکتے تھے، اس لیے ان زمینوں کا نقصان بھی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کو مجلس شورا میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ صحابہ کی ایک جماعت نے آپ سے اختلاف کا اظہار کیا۔ حضرت زبیر بن عوام، حضرت بلال، عبد الرحمن بن عوف، حضرت سلمان فارسی نے شدید اختلاف کا اظہار کیا۔ جو اس فیصلے میں آپ کے تائید کنندہ تھے ان میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، سیدنا معاذ بن جبل اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق تو یہ آتا ہے کہ حضرت بلال نے اس قدر اختلاف کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، یا خدا مجھے حضرت بلال سے نجات عطا فرما۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل کے طور پر جو مجلس شورا کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میرا دل یہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر انتہائی مطمئن ہے، میں اس فیصلے پر قائم ہوں۔ آپ نے سورہ حشر کی 6 تا 10 نمبر جو آیات تھی وہ تلاوت فرمائی۔ آپ نے فرمایا جب مجاہدین کا تمام خرچہ جہاد کا بیت المال سے دیا جا رہا ہے تو مسلمانوں کا ذریعہ آمدن کے لیے یہ سلسلہ قائم رہنا چاہیے۔ اس لیے آپ نے لشکریوں سے جو زمینیں تھی وہ واپس لے لی۔ جو مجاہدین تھے ان میں کچھ نے بلا حیل و حجت وہ زمینیں بیت المال میں جمع کروا دی، کچھ نے کچھ دینار اور درہم کے متبادل آپ کو وہ زمینیں واپس کی۔ حکومت وقت نے کوئی بھی کسی مجاہد پر بھی اس فیصلے پر سختی نہیں کی تھی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا ہم آج حضرت عمر فاروق کے اس فیصلے پر قائم ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔